चंद्र घंटा माता का स्मरण, लाल पुष्प, लाल चावल का दाना, बेलपत्र, ये जो जलाधारी चंद्र घंटा के नाम से जल समर्पित करना। कोई बहुत बड़ी विघ्न में अगर फंस गए हो बहुत, तो 2 चंद्र दीप लगाया। मोलेश्वर महादेव के नाम से चंद्र दीप अवश्य कोई दुख एकदम सामने आकर खड़ा हो जाता है तो आजकल पशुपति व्रत लोग नई नई डिजाइन के बताने लगे, ऐसा कर लो वैसा कर लो। कोई व्यक्ति का मन विद्याध्ययन में नहीं लगता हो, या ने शिव जी के मस्तक के चंद्र को अपने मस्तक पर माता का स्मरण शांति देता, धैर्य देता, विश्वास देता। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि कोई व्यक्ति का मन विद्याध्ययन में नहीं लगता हो या उसकी याददाश्ता कमज़ोर हो गई हो, कुछ बोल दिया याद नहीं रहा, कोई सामान रख दिया भूल गए, स्मरण में नहीं आया, पढ़ने के समय पर याद रखा, परीक्षा हॉल में भूल गए, विद्याध्ययन करते हैं तब पढ़ लेते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं, उसको सोमवार के दिन लाल पुष्प, लाल चावल का दाना, बेलपत्र माँ चंद्र घंटा के नाम से देवी के मंदिर में समर्पित करें, या भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, तो जो जलाधारी है नीचे का ये शिवलिंग, ये जो जलाधारी है, इस जलाधारी में इस स्थान पर पानी अगर यहाँ बह रहा है तो इस स्थान पर वो लाल पुष्प, वो बेलपत्र, वो लाल चावल का दाना अवश्य समर्पित करना चाहिए। और शिव जी को 1 लोटा जल या माँ आद्य शक्ति जगत जननी शीतला माता को चंद्र घंटा के नाम से जल समर्पित करना। उस जल का प्रोक्षण अपने ऊपर करें। भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया है चंद्र घंटा माता के नाम से तो उसका आचमन करें। बच्चे का विवेक बुद्धि प्रबल हो गए। जन्म लिया बच्चा, यदि डॉक्टर कहते हैं कि इसका विकास कम हो रहा है, या गर्भ में बच्चा है और उसकी धड़कन नहीं आ रही है, या गर्भस्थ बच्चा है और डॉक्टर ने कहा कि इसका शरीर बेकार है, ये अंग नहीं बना, वो अंग नहीं बना, या ये शरीर का कोई भाग नहीं बना, और ये बच्चा अंदर से कमज़ोर है, तो डॉक्टर का इलाज चलने दो, जांचें चलने दो, डॉक्टर जैसा जैसा बोले वैसा करो, पर साथ में उत्तर की ओर मुख कर दक्षिण में खड़े होकर चंद्र घंटा माता का नाम लेकर शिव जी पर 7 बार जल अर्पित करना चाहिए। एक बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, एक लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए, एक लाल चावल का दाना चढ़ाना चाहिए, और जल को झेलकर वो नारी जिसके बच्चे को बताया कि धड़कन नहीं आई, श्वास नहीं आई, या बच्चा विकलांग है, या शरीर का अंग नहीं बना है, या माइंड में तकलीफ, तो स्वस्थ पैदा हो। पर नाम याद रखिए, चंद्र घंटा माता का नाम लेकर धैर्य, शांति, निर्मलता और स्वास्थ्य की पूर्ण सुख माँ चंद्र घंटा देती है। पूर्ण सुख माँ चंद्र। शिव जी कितना विशाल रूप रखकर आए थे, विकराल रूप रखकर आए थे, पर मां स्थिर रही। पार्वती मैया की माता मैनावती थोड़ी डोली, थोड़ा उनको लगा, हिमालय राज्य को लगा, जितने रिश्तेदार थे, देवता थे, सबको लगा, पर मां को नहीं लगा, क्योंकि मां ने वो चंद्र देख लिया। वो चंद्र महाराज, फिर मेरे भोले बाबा ने, मेरे शंकर भगवान ने, फिर मेरे शंभु ने, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर ने बाद में जब देख लिया कि ये शिव जी ने जान लिया कि अब पार्वती भय नहीं खा रही हैं, शांत हैं, निर्मल हैं, तब शिव जी ने फिर आखिरी में अपने बागंबर में से पटका लेकर अपने सिर पर बांधा, फिर बांधा। ये काम नहीं होगा, आप विश्वास रखिए, भरोसा। कभी कभी हम रोज नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, जब बहुत मन में अशांति हो, बहुत टेंशन हो, बहुत तकलीफ हो, कोई बहुत बड़ी विघ्न में अगर फंस गए हो, बहुत टेंशन में अगर फंस गए हो, तो 2 चंद्र दीप लगाया।
दो दीपक एक साथ पास में रखकर, दोनों घृत के, घी के, एक चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम से और एक चंद्रघंटा माता के नाम से। कौन कौन से नाम है? चंद्रमौलेश्वर और दूसरा चंद्रघंटा। क्यों? भगवान शिव को माला पिनाने से पहले मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती ने चंद्र को अपने मस्तक पर ले लिया था, फिर शिव जी को माला पिनाई थी। और भगवान शंकर ने मां अम्बा जगदम्बा को माला पिनाने से पहले चंद्र को अपने मस्तक पर ले लिया था, फिर माला पिनाई। तो चंद्र घंटा और चंद्रमौलेश्वर भगवान का। बहुत मन में अशांति हो, लग रहा है बहुत हार चुका हूं, अब तकलीफ की जिंदगी खत्म नहीं हो रही, तो कभी शिव मंदिर में जाकर दो चंद्र दीप अवश्य लगाओ, मतलब दोनों दीपक पास पास में रखकर दोनों घी के दीप अवश्य प्रज्वलित करो, अवश्य। बहुत जब कभी कभी बोला है, क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं कि रोज ही लगा दो, कभी कभी जब बहुत विघ्न हो, बहुत टेंशन, बहुत परेशानी या बहुत ज्यादा तकलीफ में घिरे हो, बहुत ज्यादा, तब हर कभी पशु, जैसे पाशुपत्य अस्त्र देवताओं के पास में था, नारायण अस्त्र देवताओं के पास में था, तो हर कभी थोड़ी ना चलाया जाता, कभी कभी जब बहुत जरूरी हो तब चला उस अस्त्र। कई लोग हमसे कहते हैं आप इतने बड़े बड़े संवाद बता देते हो, तो वो लोग उसको चला दें, तो हमने कहा जब उसको जरूरत। चंद्रमौलेश्वर और चंद्रघंटा, भगवान दो दीप पास में घृत के, घी के, बाबा को लगाओ। चंद्र दिवसी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। परिस्थिति कैसी भी हो, उस परिस्थिति में यदि आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और भगवान शंकर पर करा गया विश्वास है, तो उस परिस्थिति से निकला जा सकता। परिस्थितियों से लड़ने वाला ही एक दिन आगे हो पाता है, अपनी किस्मत को रोने वाला कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी किस्मत को हमेशा रोते रहते हैं, भगवान ने हमको ऐसा बना दिया, भगवान ने ऐसा बना दिया। अरे भाई, परिस्थितियों से लड़ो, बाहर हो जाओ, निकल जाओ, रो मत किस्मत के लिए। मेहनत करा नहीं, संघर्ष करा नहीं और किस्मत को रोते रहो तो क्या मतलब। थोड़ा धैर्य रखकर परिश्रम करके आगे बढ़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा का चरित्र कथा है। मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती मैया चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करती हैं, शिवजी चंद्रमा को स्वयं धारण करते हैं। चंद्र घंटा माँ का ये प्रति स्वरूप, माता का ये नाम जीवन में एक शांति और आनंदता और धैर्य देता। शिवजी का चंद्रमौलेश्वर नाम सुख प्रदान करता, आनंद देता। और चंद्रमौलेश्वर महादेव की, चंद्र घंटा माता की। ये सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, वैभव प्रदान करता है। आगे बिदल और उत्पल दो असुर ऐसे हुए जिनको माता ने कुंदुक का प्रहार कर कर मारा, और शिवजी का नाम कुंदकेश्वर, कुंदकेश्वर। जब कोई दवाई, कोई औषधि, कोई गोली शरीर को नहीं लगती है, तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर का इलाज करवाना जरूरी है, डॉक्टर का इलाज करवाते रहो, दवाइयाँ लेते रहो, खाते रहो, पर उसके साथ में अगर दवाई काम नहीं कर रही है तो भगवान शंकर का, कुंदकेश्वर महादेव का नाम हमें बल प्रदान करता है, एनर्जी देता, बल देता। शिव कथा करें, भगवान शंकर का संवाद करें। शिव महापुराण का चरित्र वर्णन करता है। भगवान शिव का पवित्र चरित्र कह रहा है।
कि जीवन में अगर कोई दुख एकदम सामने आकर खड़ा हो जाता है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम उस दुख को समाप्त करता है, उस तकलीफ को समाप्त करता है। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। ये सुख प्रदान करता है, आनंद देता है। आगे वर्णन आया, तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष के। और इन तीनों ने जो उपद्रव मचाया था ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने के बाद, तब भगवान शंकर स्वयं पशुओं के पति बनकर, देवताओं को पशु बनाकर भगवान ने तीनों को एकत्रित कर कर अपने त्रिशूल से उन तीनों का वध किया। उस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव का नाम पशुपति नाथ हो गया। भगवान शंकर का नाम पशुपति नाथ। फिर निवेदन करें, एक पाशुपत्य अस्त्र है, एक पाशुपत्य योग है और एक पाशुपत्य व्रत है। इस कलिकाल में, संसार सागर में आप और हम पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी और आपकी इतनी तप साधना नहीं है। आपकी और हमारी इतनी तप साधना नहीं है कि हम पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त कर लें। आप और हम पाशुपत्य योग को भी धारण नहीं कर सकते जो भगवान कृष्ण ने किया है, पर पाशुपत्य व्रत हम धारण कर सकते। 6 दिए मंदिर में ले जाकर प्रसाद के 3 हिस्से कर कर, मंदिर में 2 हिस्से रखकर, 6 दिए पृथ्वी पर रखकर 5 दिए प्रज्वलित कर कर, 1 दिया वापिस थाली में, प्रसाद का 1 हिस्सा वापिस थाली में लेकर, जो सुबह थाली लेकर जाते हैं पूजन की, वही शाम को थाली लेकर जाना है। 6ठा नंबर का दिया घर के दरवाजे पर सीधे हाथ की ओर अंदर प्रवेश करते समय लगाना। प्रसाद जो लेकर आए हो वो प्रसाद को भोजन करने से पहले खाना है। बाबा को 5 व्रत एक ही मंदिर में पूर्ण करना है, 5 सोमवार। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, 1 श्रीफल, 108 चाहे चावल के दाने, चाहे पुष्प, चाहे बेलपत्र शिव को समर्पित करें। श्रीफल और भेंट जो बाबा को दे सकते हैं वो समर्पित करें। बाबा के ऐसे 5 सोमवार का व्रत पूर्ण करें, शिव स्वीकार करें। पशुपति व्रत, आजकल पशुपति व्रत लोग नई नई डिजाइन के बताने लगे, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, पशुपति व्रत को इस तरह से करो, वैसे करो, ये नहाओ, वो ये करो, वो खाओ, वो पियो, ये करो। ढोंग ढकोसले में नहीं पढ़ना, भ्रम में नहीं पढ़ना। सारी सोशल मीडिया पर आश्रम द्वारा कथा में जो वर्णन किया गया है पशुपति व्रत का, वो पशुपति व्रत वर्णन किया गया है। उस व्रत को उस विधान से करो, उस अनुसार करो और दिल से श्रवण करो। आगे वर्णन आया, तुमरुका जी को चंचू। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज गुरु जी की कथा का 5वां दिवस था और अंतिम दिवस है, जो कि कथा ऑनलाइन हो रही है सीहोर में। आज गुरु जी ने उपाय बताया है, नवरात्रि के लिए बताया है, या आप इस उपाय को नवरात्रि के बाद भी सोमवार को कर सकते हैं, जो कि बच्चे का उपाय है। यदि कोई बच्चा का मन विद्या अध्ययन में नहीं लगता है, या याददाश्त कमज़ोर हो गई है, याद नहीं रहता, पढ़ते हैं जब याद रहता है बाद में भूल जाते हैं, स्मरण में नहीं रहता है, एग्ज़ाम देने जाते तो वहाँ पे भूल जाते हैं, पहले अच्छे से पढ़ाई कर लेते बाद में बिल्कुल उनको याद नहीं रहता है, तो सोमवार को लाल पुष्प और लाल चावल का दाना, अब ऐसे तो लाल चावल का दाना मिलता नहीं है, आपको चावल के दाने को लाल चंदन के में रंग लेना है, उसके बाद वह लाल हो जाएगा, और एक बेलपत्र। तो आपको यह तीनों वस्तुएं लेनी है और चंद्रघंटा देवी के नाम से मंदिर में देवी माता के ऊपर समर्पित करें, या फिर भगवान शिव भगवान के ऊपर शिवलिंग पे जो जलाधारी होती है, पार्वती जी का स्थान होता है, माता देवी का, आदिशक्ति का, वहाँ पर आप वो वस्तु समर्पित कर दें चंद्रघंटा देवी का नाम से खुद पर, और फिर उसके बाद 1 लोटा जल चढ़ाएं। 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद उस जल का खुद पर प्रोक्षण करें, या उस जल का जो बच्चा है आप जिसके लिए उपाय कर रहे हैं उसके ऊपर प्रोक्षण करें, या तो वो बच्चा खुद इस उपाय को करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा छोटा है तो आप भी कर सकते हैं।
दूसरा उपाय यह है कि आप गर्भवती हैं, आपके गर्भ में बच्चा है, डॉक्टर ने कहा है कि इसकी धड़कन नहीं है, बच्चा कमज़ोर है या कुछ भी उस बच्चे के बारे में आपको बताया हो कि बच्चा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप एक उपाय कर सकते हैं। चंद्रघंटा माता का नाम लेकर 1 लोटा जल उत्तर की ओर मुख कर और दक्षिण की ओर खड़े होकर चंद्रघंटा माता का नाम लेकर 1 लोटे जल को 7 बार धीरे धीरे वहाँ पे आप चढ़ाएं और पुष्प चढ़ाएं, लाल रंग का, बेलपत्र का 1 पत्ता और लाल चावल यह आपको चढ़ाना है। और वो जल को आप, जो गर्भवती महिला है, उसको आचमन कर लेना है, उससे स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। और गुरुजी ने तीसरा उपाय बताया है कि आप बहुत दुखी हैं, आपका काम नहीं हो रहा है या बहुत ही टेंशन में आप चल रहे हैं, बहुत पुराना काम अटका हुआ है, तो आपको उसके लिए उपाय करना है। वो है 2 दीपक का उपाय, उसे चंद्रदीप कहते हैं। एक दिया लगाना है आपको चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम से और एक दिया लगाना है आपको चंद्र के नाम से। यह दोनों दिए आपको एक साथ लगाना है, दोनों दिए घृत के लगाना है। गाय का घृत तो बहुत अच्छा होगा, गुरुजी कहते हैं कि हमेशा गाय का घृत ही होना चाहिए। आपको क्या करना है कि दोनों दिए को एक साथ लगाकर चंद्रमौलेश्वर और चंद्र का नाम लेना है और यह उपाय आपको करना है। तो आपके जो भी काम अटके हुए हैं सारे काम बनेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। यह गुरुजी ने आज की कथा में बताया है। और गुरुजी ने बताया है कि आपको कोई दवाई असर नहीं करती है तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके दवाई का सेवन करना है। एक उपाय और बताया गुरुजी ने, आप खुद सुन लीजिएगा, कि आप बहुत दुखी हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का ही नाम लेकर कुछ उपाय करना, वो करेगा। और पशुपति व्रत की सही विधि का वर्णन गुरुजी ने आज बताया है। कहना है कि पशुपति व्रत सब ने सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से डाल के रखा हुआ है, तो आज उन्होंने कथा के द्वारा सही विधि का वर्णन बताया है, तो आप उसी विधि से पशुपति भगवान का व्रत कर सकते हैं। और ये जो दिए का उपाय था ये आप हमेशा नहीं कर सकते, इस दिए के उपाय को भी आपको कभी कभी करना है। हम जब बहुत दुखी हैं, बहुत मुश्किल में, बहुत तकलीफ़ में, तब आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय माता दी अवश्य लिखें। नवरात्रि के पावन अवसर चल रहे हैं, तो आप बचे हुए जो दिन हैं उसमें यह उपाय आप ज़रूर करें। अपने बच्चे के लिए करें, अपने लिए करें। धन्यवाद।